गुड मॉर्निंग बॉयज़ गर्ल्स। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी बताया कि जो भी बताते हैं हम इम्पॉर्टेंट ही बताते हैं। तो आज हम बता रहे हैं टेंडोएचेलाइटिस के बारे में। इसके बहुत सारे पेशेंट आपको मिलेंगे, अभी नहीं मिले हैं, जब आप पास आउट करेंगे तो आपको मिलेंगे। टेंडोएचेलाइटिस स्पोर्ट्स में इंजरी में ये बहुत कॉमन है। स्पोर्ट्स में खास करके फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स, रनर्स बहुत कॉमन है। और यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि दवाई एकदम बहुत कम काम करता है, फिजियोथेरेपी का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो टेंडोएचेलाइटिस क्या होता है एक्चुअली, कि आप इसको यहाँ दिखाएंगे जो चीज़ जब फोकस करते हैं तो दिस इज़ आप ये देख रहे हैं, ये जो है टेंडोएचेलिस बोलते हैं इसको। दिस टेंडन इज कॉल्ड टेंडोएचेलिस। ये टेंडोएचेलिस काफ मसल का ही एक फाइबर है जो कि यहाँ से निकलता है। काफ मसल में 3 फाइबर होते हैं, गैस्ट्रोनोमियस, सोलियस एंड प्लैंटारिस, ठीक है ना। तो ये फाइबर जो होते हैं ये गैस्ट्रोनोमियस के ही फाइबर होते हैं और आकर के ये कैल्केनियम जो बोन है यहाँ पे आकर के इंसर्ट करते हैं। तो पेशेंट को कभी बहुत कन्फ्यूजन होता है। कभी पेशेंट यहाँ पे का बोलता है पेन हो रहा है, कभी बोलता है यहाँ पेन हो रहा है, कभी बोलता है यहाँ पेन हो रहा है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है उसको अच्छे से पाल्पेट करे और देखे कि उसको पेन कहाँ पे हो रहा है, ट्रिगर पॉइंट को। ये जो कॉर्ड होता है, कभी कभी इंजरी के कारण, कभी ज़्यादा हिट इंजरी, कभी ग्लास कट लग जाने से ये पैर का मूवमेंट भी ख़त्म हो जाता है। ये मूवमेंट चूँकि काफ मसल जो होता है पोस्टीरियर पार्ट है, तो ये क्या करता है, टेबलिस एंटीरियर क्या करता है, डॉर्सीफ्लैंक्टर है, और पोस्टीरियर पार्ट क्या करता है, प्लैंटर फ्लैक्शन में हेल्प करता है। तो पेशेंट का जो मूवमेंट होता है, एंकल जो मूवमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है जब इसमें कोई कट लग जाएगा। तो ये खासकर रोड एक्सीडेंट, आरटीए, ट्रैफिक, जो भी एक्सीडेंट में ज़्यादातर होता है, या कभी कभी सर्जरी, बहुत देर तक प्लास्टर्स लगा रह जाता है, बहुत देर तक पूरा एंकल में यहाँ से यहाँ तक प्लास्टर। तो ये जो टेंडोएचेलिस मसल है बिकम बहुत हार्ड हो जाता है और ये बहुत ही कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, काफ़ी टाइट हो जाता है। तो पेशेंट को ऐसे कंडीशन में काफ़ी पेन होता है। और चूँकि ये काफ मसल जो होता है ये भी कभी कभी जब ऊपर पूरा कवरेज हो जाता है तो ये भी काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पंपिंग मसल, ऑल्सो कॉल्ड द पंपिंग मसल। ब्लड मसल्स को ऊपर की ओर पंप करता है जिससे कि पेशेंट, प्लेयर्स जो भी हैं वो अपने आप को हेल्दी और अच्छा डेफिनेटली है सर्कुलेट करेगा। जब ये काफ़ी हार्ड हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है तो यहाँ पे फैटिगनेस बहुत आने लगता है पेशेंट को, यानी फील वेरी थकावट, लिथार्जी, और उसको गेट ट्रेनिंग में, वॉकिंग में, रनिंग में काफ़ी दिक्कत आती है। ये आपको स्पोर्ट्स में बहुत मिलेंगे, आपको ऐसे लेडीज़, फीमेल फिजियोथेरेपी, फीमेल एथलेटिक्स, मेल एथलेटिक्स आपको काफ़ी आएंगे। सर मुझे काफ पेन हो रहा है। पेशेंट तो ऐसे बोलता है सर मुझे पैर में दर्द हो रहा है, वो ये भी नहीं बोलता है कि काफ में पेन हो रहा है या यहाँ पेन हो रहा है। टेक्निकल वर्ड थोड़ी बोलता है, बोला मेरा पैर में दर्द हो रहा है। बट हमारा ये ड्यूटी होता है कि उसको असेसमेंट करना है कि भाई पेन कहाँ हो रहा है। कभी पेशेंट बोलेगा मुझे हिल में पेन हो रहा है, तो कभी कभी कैल्केनियम में भी पेन होता है। ये कैल्केनियम बोन कभी कभी ये बड़ा हो जाता है, इसके अंदर बोन ग्रो हो जाता है। तो कोई भी जब जूता पहनता है या कुछ ऐसा फ्लैट चप्पल पहनता है तो बॉडी का वजन इसके ऊपर पड़ता है, तो ये जो बोन जब बढ़ जाता है, कैल्केनियम स्पर बोलते हैं, वो चुभने लगता है उसके ऊपर में और काफ़ी तकलीफ होता है। एंड मेडिसिन बहुत कम काम करता है। द वेरी हाईएस्ट चैलेंज, पेन इज़ वेरी, ऐसे नोखा सा निकल जाएगा कैल्केनियम स्पर और यहाँ पे चुभने लगता है। और कभी कभी ये जो टेंडोएचेलिस जो इंसर्शन है ये इन्फ्लेम कर जाता है यहाँ पे। तो ये आप अपने एक्सपीरियंस से मालूम करेंगे क्या हो रहा है और पेशेंट को फिजियोथेरेपी में क्या देंगे। तो फिजियोथेरेपी आप जैसा कंडीशन होगा, बॉडी का वेट है उसको रिड्यूस करने बोलेंगे, बॉडी वेट ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत है। तो बॉडी वेट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को रेस्टिंग में दे सकते हैं, आइस थेरेपी दे सकते हैं, हॉट फर्मेंटेशन दे सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बाथ दे सकते हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी दे सकते हैं। और मैनुअली मसल, चूँकि यहाँ पे कभी कभी मसल ये बहुत टाइट हो जाता है, मैंने बताया कि प्लास्टर्स, इंजरी जो भी, तो मसल काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट मसल हो जाता है तो क्या होता है, मसल शॉर्टनेस, मसल शॉर्ट कर जाता है। मसल जब शॉर्टनेस होता है तो हमें क्या करना है, उसकी एक्सटेंसिबिलिटी को मेंटेन करना है, उसको इलोंगेट करना है। तो कोई भी वाइल जेल करके आप इसको नीचे की ओर ऐसे ऐसे फ्रिक्शन मसाज की ओर ऐसे फिक्स लेते जाएंगे, दोनों से इसको रिलैक्स करेंगे। और ये जो कॉर्ड है इस कॉर्ड को भी फ्रिक्शन मसाज देकर के, यहाँ पे आ रहा है ये, इसको आप दिखाएंगे तो ये इसको रिलैक्स करेंगे। ये टेंडन जो दोनों साइड है, जो टेंडन को रिलैक्स करेंगे
आप इसको देखेंगे ट्रिगर पॉइंट कहाँ है, कौन सा पेन, कौन सा कॉन्ट्रैक्चर ज़्यादा बन गया है, उस कॉन्ट्रैक्चर कोई भी ऑइंटमेंट लुब्रिकेंट लगा करके थंब के थ्रू या दोनों हाथों से इसको धीरे धीरे जेंटिल इसको रिलैक्स करेंगे एंड वेरी वेरी ग्रेट रिजल्ट, बहुत ग्रेट रिजल्ट है। यदि एक्यूट स्टेज का पेशेंट आएगा तो मैं 5 से 6 दिनों में पेशेंट को आराम मिल जाता है। हॉट फर्मेंटेशन कर ले पहले और वैक्स थेरेपी कर दे पहले और उसके बाद थोड़ा सा मैनुअल दे दें। मगर कभी कभी ऐसा जगह भी हम काम करते हैं जहाँ वैक्स थेरेपी भी नहीं होता है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी भी नहीं होता है, तो उस कंडीशन में कोई भी वायल लगा करके उसको अच्छे से वायलिंग करे और अपने थंब और दोनों टिप्स बना करके इसको धीरे धीरे इसको रिलैक्स करें इसको पूरा, और काफ मसल को भी रिलैक्स करें क्योंकि ये मसल काफ मसल से अटैच होता है। तो काफ मसल जब रिलैक्स होगा तो ये भी रिलैक्स होगा। सो ट्राई टू क्राफ्ट मसल ऑल्सो, जस्ट थोड़ा सा हल्का हल्का ऐसे पंपिंग भी दे सकते हैं एंड जस्ट मोर वन डायरेक्शंस अपवर्ड्स, ऐसे धीरे थोड़ा सा करेंगे, या आप ऐसे थोड़ा दोनों भी हाथों को भी क्लैपिंग करेंगे तो क्लैपिंग करने से ब्लड फ्लो जो है उसमें बढ़ जाता है नेचुरली, और जो भी मसल ड्राई है या टाइट हो गया है वो उसमें न्यूट्रिशन उसको ब्लड एक न्यूट्रिशन ही देता है ना, किसी मसल को तो टिश्यू को ब्लड एक न्यूट्रिशन देता है, तो वो अचानक नेचुरली चूँकि इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, डैमेज होता है तो सप्लाई रिड्यूस होता है। तो क्लैपिंग करके एंड फ्लैक्सिंग पंपिंग करके, दिस वन मैनुअल, ये हेयर्स को रिमूव करके करें क्योंकि रिमूव द हेयर्स अदरवाइज पेन विल द पेन। और लुब्रिकेंट विदाउट लुब्रिकेंट नहीं करें क्योंकि फिर यहाँ पे रेडनेस हो जाएगा और स्कार बढ़ जाएगा। तो लुब्रिकेंट में वायल ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल करें एंड यूनि डायरेक्शन करें इसको धीरे एंड देन मैनुअली ऑल्सो करें। अलग अलग फिजियोथेरेपिस्ट अपने अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते, कोई ऐसा फिक्स में रूल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के थेरेपिस्ट कुछ और करते हैं, इंग्लैंड में कुछ और करते हैं, बट एक बेसिक है कि मैनुअल अपना मैनिपुलेशन है, फिजियोथेरेपी फिजिकली तो वो अपना ये है, जितना अच्छा आपका हाथ अच्छा होगा उतना अच्छा आप रिलैक्सेशन देंगे। फिर इसको साथ में स्ट्रेचिंग देंगे, इसको फिर थोड़ा सा स्ट्रेच भी करें, काफ मसल को स्ट्रेच करें, प्रोन पोजीशन में करके, सीधा करके भी, सीधा हो जाइए, ये तो प्रोन, ये सीधा हुआ, सीधा करके काफ मसल को भी ऐसे स्ट्रेच करेंगे होल्ड करके, दिस इज द काफ मसल स्ट्रेचिंग। तो ये भी सारा इलोंगेशन होगा, एक्सटेंसिबिलिटी इसकी मेंटेन होगी, और थोड़ा सा जेंटल, थोड़ा सा आप हैमस्ट्रिंग भी कर दीजिए थोड़ा सा, चूँकि कभी कभी डायरेक्ट इंटरकनेक्टेड होता है तो पेशेंट को यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइटनेस महसूस होता है। देन थोड़ा सा पैसिव मूवमेंट दे दीजिए, थोड़ा सा पैसिव मूवमेंट 2 4 5 10 बार पैसिव, ये सब रिलैक्सेशन के लिए है, ये डिजीज़ को नहीं हेल्प कर रहा है बट इट गिव्स द रिलैक्सेशन टू द पेशेंट, बट ग्रेट रिजल्ट। एंड देन एंकल टू मूवमेंट, थोड़ा सा एंकल टू मूवमेंट भी दीजिए साथ में, ठीक, राइट। देन पेशेंट को एडुकेट कीजिए कि घर में पैर को नीचे लटका के ना रखे, पैर को हाई हीलिंग रखे, पैर को ऊपर उठा करके रखे, क्योंकि जो भी फ्लूइड है, चोट लगना, प्लास्टर, कट, सर्जरी से नीचे ड्रेन होता है तो स्वेलिंग हो जाता है, बहुत कॉमन है फ्रैक्चर केसेस में। पेशेंट को बोलिए पैर को ऐसे ऊपर रखे, तकिया के नीचे ऊपर ऐसे एलिवेट करके रखे, ठीक है ना। स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज पेशेंट को सिखा दीजिए, डाउन इट, ठीक है ना, रिलैक्स डाउन, तो ये सब पेशेंट कुछ होम थेरेपी भी पेशेंट को सिखा दीजिए। एंड दिस इज़ द ग्रेट रिजल्ट, दिस इज़ द टेंडो एचिलिस। हाँ, और इसमें जो भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उल्टा गो बैक, तो जो भी इसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है इसमें, दिस इज़ द कॉल्ड टेंजो एचिलाइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, तो ये टेंडो एचिलाइटिस है और इसका मैनेजमेंट भी मैंने बताया। इट्स वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी कॉमन। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। फॉलोअप किया आप लोगों ने? जी सर। ओके, थैंक यू।